सीधे सीधे चलते हैं हरीश रावत जी के पास। बेमेल खिचड़ी, क्या बेमेल खिचड़ी बनाने की कोशिश 2014 और 2019 में की गई, और 2014 और 2019 दोनों में जो विपक्षी एकता है वो परवान नहीं चढ़ पाई, और जिसके चलते जबरदस्त जीत हुई बीजेपी की दोनों बार। सीधे हरीश रावत जी के पास चलते हैं। हरीश रावत जी, क्या आप ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो खम्मम में आज रैली कर रही थी, या नीतीश कुमार जी जो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ, इन तमाम लोगों को एकजुट कर पाएंगे? क्योंकि जब ये एकजुट होंगे तभी एक बड़ी चुनौती आप दे पाएंगे, ऐसा फिलहाल प्रतीत होता है। पहले तो आपका स्वागत है, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। बहुत शुक्रिया। आप कोई सवाल कर रहे हैं और उसका उत्तर देना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। देखिए, 2014-2019 के फैक्टर कुछ दूसरे थे। अब 2024 आते आते तक जो पेट का सवाल है, रोजगार का सवाल है, देश की पारस्परिक सद्भावना और एकता का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है, आर्थिक रूप से जो खाई गरीब और अमीर की बढ़ती जा रही है, चंद लोगों के हाथ में, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में, 100-125 लोगों के हाथ में देश की सारी दौलत सिमटती जा रही है। जो लोग कभी केवल अरबोंपति थे, आज वो खरबोंपति हो गए हैं। उनकी दौलत रॉकेट साइंस की तरीके से तेजी के साथ ऊपर को उठ रही है, और गरीब कि हर किसी की जेब में डाका पड़ रहा है। ये सारे सवाल जो है उठ करके खड़े हुए, और भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों को खुल करके सामने आने की प्रेरणा दी है। राहुल गांधी जी की तपस्या ने, अब मैं इसको साहस नहीं कहता, अब मैं इसको उनके सॉरी नहीं कहता, मैं इसको उनकी तपस्या कहता हूं। उनकी तपस्या ने देश के लोगों को न केवल प्रभावित किया है, बल्कि जो उनके कटु आलोचक भी थे उनको भी अंदर तक हिला दिया है। वो ये सोचने लग गए हैं कि आखिर कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इस व्यक्ति को प्रेरित कर रहा है कि इतनी शिद्दत के साथ ये इस यात्रा के में जुड़े हुए हैं और इतनी कठिनाइयों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और कॉमन मैन, जिस तरीके से आम आदमी, सड़क गली का आदमी, नौजवान, महिलाएं आदि राहुल गांधी जी के साथ जुड़ती जा रही हैं, इसने पूरा सिनेरियो, ठीक है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है, सोशल इन्वायरमेंट दोनों बदल दिया है। जो कल तक बोल नहीं सकते थे वो आज बोलने वाले हो गए हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा अंतर है। चलिए, और मोदी जी के लिए मैंने आपका आर्गुमेंट माना कि भारत जोड़ो यात्रा से आपने एक हलचल पैदा की देश के अंदर, और राहुल गांधी से हर क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग मिले हैं। लेकिन सवाल यह है, केसीआर का क्या होगा? केसीआर को तो आपने भारत जोड़ो यात्रा में नहीं बुलाया। फिर दूसरे नंबर पर आप अरविंद केजरीवाल को ले लीजिए, उनको भी नहीं बुलाया। अखिलेश यादव को बुलाया, वो नहीं आए। अब समापन में आते या नहीं, मुझे इसका भी डाउट लगता है। मायावती जी कह चुकी है कि हम किसी से अलायंस नहीं करेंगे। ऐसे में आप क्या राहुल गांधी जी को सर्वमान्य नेता बना पाएंगे? नीतीश कुमार खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं भी प्रधानमंत्री बन सकती हूं, ऐसा कई लोगों ने मुझे कहा है, या संकेत देती हूं इस तरह के, भले से उन्होंने खुलकर नहीं कहा हो। तो जब इतने एक अनार 100 बीमार वाली हालत होगी तो कैसे काम चलेगा? हरीश जी, मैं ये समझना चाहता हूं आपसे। राहुल जी ने अपने इस समय में 4-5 बातें कही है, जिसमें 2024 की सर्वमान्य नेता वाली तो बात है ही नहीं। उन्होंने एक तो बात यह कहा है कि कॉमन मैन जिंदा कैसे रहे, दूसरा उन्होंने कहा आम आदमी कैसे जिंदा रहे, दूसरी बात उन्होंने कहा है कि नौजवानों का भविष्य, देश का भविष्य क्या होगा, तीसरा फैक्टर उन्होंने कहा है कि ये जो सहिष्णु भारत था वो असहिष्णु भारत हो गया है। चौथी बात उन्होंने कही है कि बोल ही नहीं सकते, पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते, मीडिया पर एक ही कुछ लोग, चंद लोगों का कब्जा हो गया है, वो मीडिया में विपक्ष को कोई स्थान नहीं मिल पा रहा है। और लोकतांत्रिक संस्थाएं, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं बनी थी, उन पर जो है सरकार का, सत्ता का इतना ज्यादा अंकुश हो गया है कि वहां आप कुछ बात नहीं कर सकते, पार्लियामेंट में कह नहीं सकते, अखबारों में स्थान पा नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि ये सवाल अब लोकतंत्र बचाने का भी है, लोगों के सामने 2024 में लोकतंत्र बचाओ का भी फैक्टर है। तो इसलिए ये सारे फैक्टर्स
जिनमें उन्होंने उनकी कमजोरियां, जो ये राष्ट्रवाद आदि की बात करते थे, उन्हें कहा राष्ट्रवाद तो भारत के 125 करोड़ 30 करोड़ भाई बहन राष्ट्रवाद है। ये उनके राष्ट्रवाद के बजाय जो है ये चंद लोगों का, कुछ पूंजीपति लोगों का जो राष्ट्रवाद हो गया है। अब ये 125-30 करोड़ लोग 1000, 1500, 2000 लोगों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उनको उनका आह्वान किया है। ठीक है। तो इससे कल ये कौन स्वीकार करेगा कौन नहीं स्वीकार करेगा एक बात अलग है, लेकिन राहुल गांधी 2024 में परिवर्तन लाने वाले फैक्टर बनेंगे, बन गए हैं। परिवर्तन की हवा को इस समय वो लीड कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कहा मैं तो मोहब्बत बांटने के लिए आ रहा हूं। उन्हें कहीं नहीं कहा कि मैं परिवर्तन के लिए लोगों से कहने के लिए आया हूं। उन्होंने कहा मैं तो मोहब्बत बांटने के लिए आया हूं, मैं तो सैकड़ों भारत को खोजने आया हूं। एक आखिरी सवाल सर आपसे, एक आखिरी सवाल आपसे। मुझे पता है आप कम देरी के लिए जुड़े हुए हैं, मैं फिर सीधे सुहेल सेठ और मलुक नागर जी के पास और डॉक्टर सुनील सिंह जी के पास जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आप 2024 तक कोई रणनीति है? क्योंकि अल्टीमेटली डिपेंड ये करता है कि आप चुनाव जीतते हैं हारते हैं। चलिए, राहुल गांधी ने एक सोशल कॉज के लिए यात्रा की, पर क्या आप इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी को, जैसे सीपीआई को आपने बुलाया, सीपीएम को आपने बुलाया, अखिलेश जी को बुलाया, मायावती जी को बुलाया समापन के लिए, तो मुझे बताइए क्या इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, और आपकी धुर विरोधी जैसे केसीआर आपसे दूरी बनाए हुए हैं, अरविंद केजरीवाल आपसे दूरी बनाए हुए हैं, आप भी उनसे दूरी बनाए हुए हैं, इन तमाम लोगों को राहुल गांधी जी के सर्वमान्य प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर बना पाएंगे? आपको क्या लगता है, बताइए। ये जितने जो लोग जुड़े हैं, आए हैं यात्रा में, उन सब राजनीतिक दलों का स्वागत है। अब जैसे जयंत जी आए, किसानों के नेता टिकैत साहब और किसान यूनियन के लोग आए। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे इंडिविजुअल जो लोग अपने तरीके की पहचान रखते हैं, अपने तरीके की सोच रखते हैं। जैसे उत्तराखंड में एक शेखर पाठक है, वो सत्ता के आलोचक भी हैं, समालोचक भी हैं, लेकिन इस यात्रा में वो आए, उन्होंने कहा मैं राहुल गांधी जी के साथ खड़ा होना चाहता हूं। अब इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं। अभी मेरे पास 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स का टेलीफोन आया, कहने लगा भाई इन्होंने तो हमारी सैनिक परंपरा को सब कचूमर निकाल दिया है, ये जो अग्निवीर योजना है, हम जरा राहुल गांधी के साथ कैसे चल सकते हैं यात्रा में, हम उनके साथ चलना चाहते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो इस तरीके के लोग आ रहे हैं जिनकी अपनी इंडिविजुअलिटी देश की एक कॉमन पर्सनैलिटी को बनाने का काम करती है। ऐसे फैक्टर्स, ऐसे लोग जिनको हमने ये कहा है कि वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनजीओज हैं, दूसरे हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो उनसे बाहर के दायरे में भी लोग थे, वो भी आज यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी हमसे जुड़ने का और हमारे साथ दिल खोलकर अपनी बात करने का। आपने कहा मीडिया में जगह नहीं मिलती, लेकिन जी न्यूज पर आपकी जगह पक्की है। आप जब जो है आपके पास कोई मुद्दा हो, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं और आप हमसे जुड़े, आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।